किस बानों के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए हैं जो उनको आप माला पहनाते हैं? क्या बात करते हैं आप? आपके एमएलए कहते हैं, आपके एमएलए कहते हैं वो संस्कारी है। क्या बात करते हैं आप? रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा? शर्म आनी चाहिए आपको। एज अ पब्लिक लाइफ जिन लोगों ने कहा कि कश्मीर से हिंदुओं तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है, कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। और सुन लीजिए क्या था वो बयान, मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। मैं आप लोगों से पूछती हूं एक सवाल, आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछती हूं। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी आईटी सेल? क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को, प्लीज बीच में मत बोलिए, उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। तो जो राहुल गांधी जी का सोना से आलू वाला बयान है वो उनका नहीं है, वो मोदी जी को कोट कर रहे थे जिन्होंने राजकोट में यह बयान दिया था। आपकी जानकारी आज से दुरुस्त हो जाए, आपको शर्म आनी चाहिए उनको। ईडी उनके अंतर्गत है और वो ईडी अडानी को छोड़ के बाकी सबके यहां पहुंचता है। ये सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्या रिस्पांसिबिलिटी है इस देश की वित्त मंत्री की? अडानी के ऊपर आरोप है स्टॉक स्विंडलिंग का, अडानी के ऊपर आरोप है बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का, अडानी के ऊपर आज आरोप है एक चीनी नेशनल की कंपनी को हर सब कॉन्ट्रैक्ट देने का। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी की ईडी कहीं नहीं जाती। और उस बच्चे ने सही तो कहा, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना कर दीजिए जेपीसी। काहे होश फाख्ता हो जाते हैं? क्यों गला सूखने लगता है जेपीसी के नाम से? चल है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता कर दिए। और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। और अपनी बात एक ही बात कह के खत्म कर देती हूं। और अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके हैं वो और आते, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सवाल सिर्फ यह है, हम अडानी के हैं कौन? और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है। क्यों है? इससे ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्ग्यूमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूं कि यह रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है तो सारी सरकार मौन धार लेगी। और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहां पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में यह नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। विकृत मानसिकता यही होती है। सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं, 609वें नंबर से 2 नंबर तक आपकी कृपा से आए हैं। तमामों प्रोजेक्ट दिए गए आपकी कृपा से। आपने कानून बदले। आपके वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा एयरपोर्ट पे ये कानून गलत है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने रातों रात कानून बदला। पोर्ट के लिए आपने कानून बदला, एसईजेड के लिए आपने कानून बदला। ये चीनी फर्म पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, इसकी तफ्तीश तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार को करनी है। कान में जूं रेंग रही है क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर का है छोटा। इसलिए ये देखिए, महाबलीपुरम में नारियल पानी पिएंगे और जब आया जाबाजों की शहादत का बदला लेने का वक्त तो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इक्के दुक्के ऐप बैन कर दिए। लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। जवाब दीजिए। $100 बिलियन का। एक तरह से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लो और अतिक्रमण करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया। ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है, झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं। आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें इतने सच्चे की ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। बादल आ गए तो रडार देख नहीं पाएगा। ये ऐसे ऐसे के मालिक है भैया। मोदी जी कहते हैं बादल आ गए तो रडार नहीं देख पाएगा। और क्या आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है। आप, ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के ही हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उठा लीजिएगा फेसबुक या उठा लीजिएगा इनका कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल।
हर रोज ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ही बात करते थे, लेकिन कोई लेना देना नहीं था, झूठ प्रसारित करना था। इतने ऑब्सेस थे क्योंकि पांवों के तले से जमीन खिसक गई थी। इनके तो जो साहब वो किसी से मिलते नहीं है, इनके गले पे हाथ नहीं रखते। हमारा जो बंदा था वो 3500 किलोमीटर चल रहे थे और अजनबियों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, वृद्धों से मिल रहे थे, उनके हौसले बढ़ा रहे थे और इस देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको बार बार खंडित करने का काम आप करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है और हमारा एक एजेंडा यह है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इन युवाओं के लिए रोजगार हो, जिसमें महंगाई कम हो और जिसमें वैमनस्यता और नफरत फैलाने वाला इनका बाजार बंद हो और मोहब्बत की दुकान खोले। हमारा सिर्फ यह एजेंडा है।